यहां राज कर रहा है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा ए नाम देखो, इसे ये थाने याद करना पड़ेगा, कोई इलाज को नहीं, मैं रट्या तो थाने भी रटना पड़ेगा ये नाम। उमर शेख मिर्जा के एक पत्नी कुतलू निगार बेगम, कुतुलू निगार बेगम, सोरो नाम है नहीं है। हाँ दोनों आंगे एक टाबर जामे को 14 फरवरी 1483 सांगा को जन्म है 82 और एक टाबर को जन्म हुआ है जके को नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वो टाबर होशियार बहुत है। उमर शेख मिर्जा ये तो था तैमूर वंश से, बहुत खतरनाक वंश हो। तैमूर को नाम सारांगो सुने। तैमूर की 5वीं पीढ़ी से, और ये है मंगोल वंश से। मंगोल और ही खतरनाक रेड है। दोनों खतरनाक जातियां, यानी इंग मां तो मंगोल है और बाप की है तैमूर वंश से। जब बाबर मात्र छोटो सो 1194 में कितना साल को होगो देख लियो, सॉरी 1494 में कितना साल को होगो, 11 4 माह 8 दिनांगो। भारत में इश्कबाजी का खेल बाबर ने शुरू किया था। इश्कबाजी व कबूतरबाजी, कबूतर उड़ाने को गेम, ताश को गेम भी भारत में कौन चालू करियो, बाबर को ही क्रेड है। ओ कोई कबूतर उड़ाओ, कबूतर जा जा करो, वो पड़ियो नीचे पड़ता ही पैको बोल गए। उमर शेख मिर्जा कबूतर उड़ाती टेमो टपक्यो। आयशा दौलत बेगम कौन है आ, दादी मान लिया। आ बोली बेटा मैं हूं नहीं, मनने के अनुभव को नहीं। यानी बाबर का राज तिलक जो है इसकी दादी ने किया, दौलत आयशा बेगम ने। इनकी इच्छा आई कि मैं सफरगंज पर अधिकार करूं, क्योंकि सफरगंज 140 साल तक तैमूरों की राजधानी रही थी और यह तैमूर की भी राजधानी रही थी। बहुत समृद्ध शहर हो। अब जहां पर जिस सिंहासन पे तैमूर बैठा उस सिंहासन पे बैठने की इच्छा तो होगी, कभी मारे पूर्वज जाएंगी मैं वापस अधिकार करूं। अठे बाबर को काकोर शासन करने लग रहे चाचो है सफरगंज। उमर शेख मिर्जा नाम है, याद थोड़ी करोगा, करोगा का देखो मैं तो बेलो बैठी हूं, मेरे तो याद है। लेकिन बाबर की इच्छा है कि मैं क्या न क्या करके सफरगंज पर क्या करूं, कब्जो करूं। सफरगंज पे बाबर 5 बार अटैक करेगा, बनता ही करेगा। एक तो 1400 बनने, 296 में, एक 97 में, एक 98 में, एक 1500 में और एक 1511। 3 बार इसे जीतेगा और तीनों बार ही हाथों निकल जाएगी। अब बाबर ने पहली बार अटैक किया सफरगंज पे, उसमें तो हो गया असफल। कब दे 1496। दूसरी बार इसने अटैक किया 1497 और बाबर ने फरगना को जीत लिया। लेकिन किस्मत खराब, 100 दिन तक बैठे रहे उस सिंहासन पर और पीछे से बाबर के भाई था जहांगीर मिर्जा, उसने फरगना में विद्रोह कर दिया। विद्रोह करता ही बाइडो पाछो आने लगे भाज के। इतने में फरगना वापस हाथों निकल गयो। फरगना हाथों निकल गयो, ओ सफरगंज भी हाथों निकल गयो, बाजी पाछो आने लग रहे हो। अठे अधिकार हो रही है इंग भाई को। अब बाबर का भटकने का दिन हो गया शुरू, कोई जगह को नहीं। खोजंद की पहाड़ियां हैं, यहां कई बार पूछ लेते बाबर किन पहाड़ियों में भटका था। खोजंद अट कुछ पहाड़ियां हैं, अंगमा बाबर भटकना, क्योंकि बाबर को आजीविका ढूंढने वाला सैनिक कहा जाता है। लास्ट में रोटियां की नौबत आ गई। मात्र 150 सैनिक बचे बाबर खान और एक ड्रेस ही कई दिनों तक को नहीं उतारा। आ लो तो जय बाबर की। फिर थोड़ो सो क्या करके फरगना के ऊपर बाबर करे वापस से कब्जो। लेकिन दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि इंपरी अधिकार करूं बस की। बाबर और अटैक करेगा सफरगंज पर, असफल। अब दोबारा फिर अटैक करेगा कद 1500 बड़ो फिर कब्जो कर ले सफरगंज पर। लेकिन वो परेशान करेगा बाबर ने। कौन है वो? सेबानी खां। वो एक उज्बेक नेता है। सरायपुल नामक एक स्थान पर बाबर की रिंगी लड़ाई में, लड़ाई तो पूछ तो ले कई बार, सर ए पुल जगह पे 1501-2 में। ये लड़ाई में बाबर हार तो जाए, लेकिन बाबर के वे हारे नहीं, पीछे से ना आ जाए अचानक। और बाबर देखकर पीछे गठू आगी, बोले आगी गढ़ू, एक तो एक पद्धति है तू लगमा।
और बाबर भी दिनों एक नई पद्धति सीखी उजबेक कांगरों कौन सी, तुलगमा पद्धति। इसी युद्ध में इसे जानकारी मिली कि तुलगमा नाम की भी कोई चीज है। आर्ग्यो बाबर ने पकड़ लिया, बोले अब क्या करा तेरे साथ बता। बोले क्या करो, मेरे बहन सा ब्यावड़ो कर ले तू। बड़ो बहन सा ब्यावड़ो करवा करो की गैल छुटायो क्यों, से पानी खाऊं। अब लास्ट इसे सहायता मिलेगी ईरान से, ईरान को सहायता करेगा। बोले यार तो शिया धर्म को प्रचार कर दी और तेरी मैं सहायता कर लूं, तू सफरगंज जीत ले। तो लास्ट में 1511 में ये सफरगंज को जीत लेता है, क्योंकि सेबानी खान की मृत्यु हो जाए पहले। और फरगना पर भी बाबर के कर चुके है अधिकार। ये बाबर भटकतो और एक बार और एक गांवड़े में जा बैठे, एक 111 साल की डेणतियों मिले बैठो। कितना साल की है 111 साल की। और भाई ने कहानी सुना, बोल बेटा आज एक कहानी बताऊं तन तैमूर की। अब तैमूर कौन है, खानदान कोई है। कहानी की सुन रहे, सड़दा दो पड़दा दो जो भी सुन रहे। बोले बेटा तैमूर एक आक्रमण करो भारत के ऊपर, अरे बड़ा दिल्लियों भयंकर माल लूट के ले। भारत में तो सोनो और चांदी क्या ही कमी करी। बाबर ने उसी समय दिमाग में जचा लिया था कि इसका मतलब दिल्ली भी अपनी है। क्यों, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार किया है तैमूर ने। भाई अपनी अठा पर सफरगंज के चक्कर मारे, मेन चीज तो अपनी भी नहीं रह रही है। तो मैं कभी ना कभी भारत को भी जीतूंगा, क्योंकि ये भी मेरे पूर्वजों का क्षेत्र है। भी कहानी में प्रेरित होकर बाद में भारत पे अटैक करेगा बाबर। बाबर ने अटैक किया काबुल के ऊपर 1504 और बाबर ने काबुल को जीत लिया। अब जब भारत पे अटैक करेगा बाबर, उस समय बाबर कहां होगा, काबुल के अंदर।